भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों एक साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महाअनर्थ का कारण बन जाता है। बुरे लोगों को दूसरे की बुराई में ही मजा आता है। कौवा भले ही सारे रस चख ले, किंतु अंत में वह गंदगी में ही तृप्त पाया जाता है। जब करुणा नहीं होती समाज में तो लोग एक दूसरे से बंधते नहीं, बल्कि सिर्फ अपने सुख के लिए जीते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्म और अत्याचार होते हुए देखकर जो लोग सिर झुका लेते हैं, उनके सिर एक दिन अवश्य कटते हैं। जीत की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपनी ताकत और पराक्रम से वैसे जीत हासिल नहीं कर सकते जैसी कि वे सत्य, सज्जनता, धर्म और उत्साह से प्राप्त करते हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी जैसे मनुष्यों से हमेशा बच के रहना चाहिए, अन्यथा महाभारत का युद्ध आपके भी जीवन में हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। एक साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह समुद्र जितना गहरा या आकाश जितना ऊंचा हो। आनंद अपने अंदर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में या बाहर के सुखों में खोजता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। जो सरलता से मिलता रहे, उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्यों का आभास होता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसके वाणी से ही होती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। भगवान कहते हैं, जिंदगी जीने के रहस्य को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ अनुभव और बीते कल के समझ से ही मिलता है। विचार हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन से लौट कर आते हैं। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जो हम सह तो सकते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। बुरा वक्त कठोर होता है, पर लोगों से ज्यादा नहीं, जो किसी की भावनाओं से भी खेल सकते हैं। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, शांत रहकर सोचिए, सबका समाधान जरूर मिलता है। कामयाबी में सुकून देखने वाले सफल हो जाते हैं, सुकून में कामयाबी देखने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में सच्चाई को गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर बड़ी बातों में भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आप भले ही कितने बलवान हो, लेकिन अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएगा। कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। संतानों की गलत मांग और हट पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे।
कृष्ण कहते हैं, यदि आप नीति, धर्म एवं कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। जिस तरह से सूखी पड़ी लकड़ी के साथ गीली होने पर गीली लकड़ी भी आग से जल जाती है, ठीक वैसे ही गलत लोगों के साथ अपना संबंध बनाने से सज्जन लोग भी एक न एक दिन दुख जरूर भोगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हान, खुश होना दुखी होना सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है।